हाय बच्चों, गुड इवनिंग। मैं प्रदीप सर, आप लोगों को प्रदीप करने में स्वागत है। आज क्लास से क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है, प्रश्नावली 1.5। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, इस वीडियो में हम 1.5 का पूरा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, 2 या 3 थ्योरियाँ हैं, बहुत आसान थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी देख लेंगे तो हम उसके बाद आपको सवाल बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी नंबर फर्स्ट। हमारा क्या कहता है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आपसे यह प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी कि जोड़ या घटाना एक अपरिमेय संख्या होता है, सही या गलत। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारा सही है क्या, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम ले 2/3 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम इसका योग करें, हम योग करें तो हमारा हो जाएगा 2/3 + 3। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 2 + √3/3। ठीक है, अब आपको पता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या आता है तो वो भी क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ पर 2 + √3/3 एक अपरिमेय संख्या हमारा है। ठीक है, ये हमारा जोड़ने पे था। अगर हम घटाने पे देखें तो 2/3 - √3 ये हो जाएगा 2 - √3/3। यही आंसर सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ हमने जोड़ा था, हमने घटाना था। ठीक है, अब आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जब आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करोगे तो आपको वहाँ पर और अच्छे समझ आएंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ भी तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेंगे। सर अगर 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या है, अपरिमेय संख्या में हमारा आएगा। ठीक है आपको, ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर यानी पूर्णांक का धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या का आप गुणा करोगे या भाग करोगे, क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे अगर हम इसका गुणा करें 2/5 एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हो जाएगा 2/5 × √3। ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × √3/5। ये भी क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसका हम भाग करें तो हो जाएगा 2/5 भागे √3, ये नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 √3। ठीक है, अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 √3। अब यहाँ आप परिमेयीकरण कर सकते हो, अगर परिमेयीकरण नहीं करते तभी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर परिमेयीकरण करोगे तब भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, 1.5 में आपको परिमेयीकरण पढ़ाया जाएगा। इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे परिमेयीकरण कैसे होता है, किस नियम से होता है। ठीक है, इसमें 2-3 नियम हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये हमारा दूसरा थ्योरी था। इसी का तीसरा है, यदि हम 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, ठीक, या भाग एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है, हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा, भाग करें तो वहाँ पर जो हमारा परिणाम प्राप्त होगा वो परिमेय या अपरिमेय दोनों संभावना वहाँ पर है। ठीक है, जब अपरिमेय दोनों हों, अगर उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा करा जाए, भाग किया जाए, तो वहाँ पर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलते हुए संभावित होंगे। ठीक है, ये हमारा था 3 थ्योरी। अब देखते हैं अगला थ्योरी हमारा है करड़ी का चिन्ह। ठीक है, कुछ बच्चों को करड़ी का चिन्ह बहुत दिक्कत होती है, करड़ी का गुणा भाग करना। ठीक है, हम आज उसका सूत्र देखेंगे, उसके बाद सवाल थोड़ा बहुत उदाहरण देखेंगे उसका। ठीक है, नोट कर लो वीडियो। प्यारे दोस्तों, देखते हैं
कैंडी का चिन्ह हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखते हैं पहला है रूट ए बी। रूट ए बी बराबर होता है रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। अगर इस पर हम कोई सवाल देखें, जैसे उदाहरण लेते हैं एक, मान लो उदाहरण नंबर लिए एक, तो हमारा मान लो रूट दे दिया 2 इंटू 5, रूट में 2 इंटू 5 दे दिया, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये हमारा ए हो गया और ये बी, ठीक है। ए क्या है हमारा 2 और बी क्या है 5, तो आ जाएगा ये रूट 2 प्लस रूट 5। इससे हम इस रो में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैंडी के अंदर कैंडी का अपना एक नियम होता है, एक उसका या बोल सकते हैं उसका एक नियम या दिनचर्या है कि वो अपने साथ ही जो उसका कैंडी सामने रहता है तभी वो जोड़ता है घटाता है। अगर सामने कैंडी नहीं है तो वो ना उससे मेल करता है ना उनसे जोड़ता है, ठीक है। भाई एक परिचय रखता है ये, मान चलो, ठीक है। तो हमारा ये सॉरी यहाँ इंटू था, हमने प्लस कर दिया इंटू, ठीक है। ये हमारा सूत्र है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, याद है क्या होता उसका, जब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी होता है, क्या होता सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट में चल रहा है, रूट ए कोष्टक में रूट ए प्लस बी, अगले कोष्टक में रूट ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये जब रूट का गुणा होता है तब आपको इसको हम प्रूव कर देते हैं आपको, जब ये रूट गुणा हो तो हो जाएगा क्या, रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे ना, ठीक है। और बी जब होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी रूट स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचे क्या ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इस प्रकार डायरेक्ट सवाल आप लगा सकते हो, ठीक है। जिससे अगर हम इसको उदाहरण देखिए, आपसे बता दें कोई उदाहरण, तो देखते हैं। आपको दे दिया जाए एक कोष्टक में 3 रूट प्लस रूट 4, अगले कोष्टक में दे दिया जाए 3 रूट माइनस रूट 4, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हो क्या, इस नियम से आप कर सकते हो 3 माइनस 4 यानी कि -1, ये आपका है आंसर, ठीक है। हालांकि आपको एक जब हम और बताएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि इसका इसमें गुणा कराओ, फिर इसका इसमें कराओ, फिर इसका इसमें कराओ, लास्ट में आपको यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर सूत्र याद है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ये आपको तब काम देगा जब आप 10 से 8 बच्चों के बीच बैठ कर सवाल लगाते रहोगे और उन बच्चों को ये नियम नहीं आता, सूत्र नहीं याद है मान चलो, और वो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा बाद में करते हैं, यानी 4-5 स्टेप ले जाएंगे तब करेंगे। आप एक ही लाइन में आप आंसर बता सकते हो। ये बोलते नहीं, सवाल देखो उत्तर बता दो डायरेक्ट, 3 3 4 4 है भैया, इसका आंसर 3 - 4 यानी -1। क्यों, आपको सूत्र याद है, जब आपको सूत्र याद होगा आप सवाल लगा लोगे जल्दी से, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 3 देखते हैं, यानी उदाहरण नंबर 3। ये हमारा 3 था, सॉरी 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, ठीक है। 3 देखते हैं, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। क्यों, यहाँ ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का कट जाएगा, बचेगा बी, ठीक है। अब आपको इस पर कोई सा सवाल दिया जाए तो मान चलो 5 प्लस 6 रूट और एक कोष्टक में 5 माइनस रूट 6, ठीक है। तो आप कर सकते हो क्या, 5 पर स्क्वायर कर दो और -6 कर दो, ठीक है, -6 कर दो, हो जाएगा 25 - 6 यानी कि 19, ठीक। आंसर आपके हाथ में, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है बस। इस सूत्र होता क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, रूट में a प्लस बी, अगले कोष्टक में रूट में c प्लस डी,
ठीक है। तो हो जाए क्या, पहले इसका इसमें गुणा कराओगे, फिर इसका इसमें कराओगे, ठीक है। तो हम लिखते क्या, रूट ए सी प्लस रूट बी डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ठीक है। यानी फिर इसका बी के इसमें कराओगे, फिर बी के इसमें कराओगे। ठीक, ये आपका सवाल आने के आंसर। ये आपके पास 4 सूत्र हैं। इस सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप हर एक सवाल लगा सकते हो, बस चुटकी हो जिसको बोलते हैं नहीं, आप तुरंत लगा लोगे। ठीक है। प्रश्नावली पढ़ाना बहुत आसान है, हमको प्रश्नावली में उत्तर बताना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको थ्योरी याद रहेगी, नियम याद रहेंगे, तो आपको सवाल लगाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप हमेशा लगा सकते हो। सवाल को रटो मत कभी, उसको समझने के लगाने का प्रयास करो। ठीक है। जब आप समझ के लगाओगे ना तो जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे। हाँ, समझना कठिन है, थोड़ा सा मान सकते हैं। थ्योरी पढ़ना कठिन है, याद करना कठिन है, लेकिन अगर एक बार याद कर लिए ना तो जीवन पर्यंत नहीं भूलने वाले हो। अगर सवाल रट के लगा लिए तो आप फेयर कंप्लीट कर सकते हो, पेपर में बैठोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सो बोलते हैं ना, रटा हुआ नहीं आएगा पेपर में। ठीक है। रटना वहाँ होता है जहाँ आपको बहुत चीज़ें याद करनी है, समझनी है। एक दो चीज़ आपको नहीं याद है उसको रट लो, ठीक है। लेकिन आप मैथ में अगर रटते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मुझे लगता है कोई नहीं है। ठीक, आपसे नहीं, जो आप पढ़े नहीं, जो रटता है उससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला थ्योरी क्या है इसका। देखते हैं दोस्तों, हर का परमीकरण। ठीक है, क्या है हर का परमीकरण। अब हर क्या होता है पहले जान लो। हर से आपको लिख दिया 5/6, ये आपका हो जाएगा अंश, और ये हो जाता है क्या, हर। अब इसी का क्या करना है, परमीकरण करना है। ठीक है, परमीकरण मतलब इसी संख्या से इसी संख्या क्या करना होता है, गुणा करना होता है, लेकिन तब जब हमारा हर रूट में होता है तब। ठीक है, यानी कि जब हमारा हर रूट में होगा तब हमको उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना होता है। यही क्रिया आपका परमीकरण कहलाता है। या आप बोल सकते हो, जब किसी व्यंजक में हर का पद एक वर्गमूल हो जाए या कोई संख्या रूट के अंदर आ जाती है, तब वहाँ पर एक ऐसी तुल्य परमीय संख्या से गुणा करते हैं जिसका हर एक परमीय संख्या बन जाए, उसी को ही परमीकरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो अंश है ना, अंश में अगर रूट आ जाता है, मान लो √3/5, अगर इसमें रूट आ जाता है तो इसका वर्गमूल नहीं होता। लेकिन अगर हर में वर्गमूल आ जाएगा, ये करड़ी का चिन्ह लग जाएगा, तो इसका परमीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। आपको 9th में तो 2 ही 3 सवाल करने को मिलते हैं, लेकिन आपको हाई स्कूल में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो वहाँ आपको कम से कम हर एक सवाल में परमीकरण मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप परमीकरण सीख लो आसानी से, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप जो संख्या नीचे है उसी के दोनों गुणा कर दो, आपको परमीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमको एक बात टारगेट रखना है, क्या, ये जो हर है ना, हर, इसको हमको परमेय बनाना होता है। क्या बनाना होता है, परमेय। अगर ये परमेय बन जाए तो हमारा परमीकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परमीकरण के नियम का। उसके लिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, 1/√7। हमने क्या कहा, इसी संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। √7 ऊपर नीचे गुणा कर दो भैया, अंश और हर में गुणा कर दिए। अब ये ऊपर हो जाएगा, √7 ही रह जाएगा ना। अच्छा, ये 2 सेम हो जाए, या आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर लो, 7/49, ठीक, और √7 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। ये आपका आंसर। ठीक है, यानी कि जो संख्या हर में है उसी को हम क्या करना है, अंश और हर में दोनों के साथ गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद हर हमारा एक परमीय संख्या हो जाएगा। जब हर हमारा एक परमीय संख्या हो जाएगा तो हमको उसे क्या करना है, रुक जाना है। ठीक है, जैसे आपके सामने हमने पहला सवाल हल किया, उदाहरण नंबर 1,
आप आसानी से इसे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो हमने पहला सवाल हल किया है इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको दिया है कि 1/7 सिर्फ एक ही संख्या है, ठीक है। कि जो दूसरा सवाल है उसमें 3/2 प्लस √3 है। इसमें थोड़ा सा इसका नियम अलग है। क्या अलग है अभी आप देख जाओगे तुरंत। लेकिन आप यहाँ पर एक बात बोल सकते हो, हर में अगर अंश में अगर करड़ी है तो ये संतोष कर लेता है, भैया मेरे यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रहो मेरे साथ, संतोषम परम सुखम, संतोष बड़ा कोई सुख नहीं है। इसके पास अगर रूढ़ रहे ये संतोष कर लेता, चल ठीक है मेरे पास रहो। लेकिन अगर इसके पास है कभी नहीं संतोष करता। ये बोले कोई बात नहीं, आप आपस में लड़ जाओ, आप आपस में झगड़ा कर लो, लड़ जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे रूढ़ मत रखो, ठीक। अच्छा, तो इसका क्या करना है, आपस में गुणा करा देना, यानी 2 - √3 और 2 - √3। थोड़ा ध्यान दो, हमने आपको बताया था थोड़ा सा इसका नियम अलग है। नियम अलग ये है, अगर ये प्लस में है तो हम दोनों चिन्ह को माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस है तो हम दोनों चिन्ह को प्लस कर देंगे, बस। यानी कि चिन्ह को विपरीत कर देना है। क्या कर देना है, विपरीत। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसमें कोई चिन्ह नहीं था इसलिए हमने सिर्फ उसी संख्या से गुणा कर दिया। यहाँ प्लस माना जाता है, आप लोग सर यहाँ तो प्लस माना जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये अकेला है इस समय। जब ये 2 पद हो जाएंगे, अभी तो ये 1 पद है, जब ये 2 पद हो जाएंगे, 2 पद तब होते हैं जब बीच में चिन्ह होता है, तब किसी का भी चिन्ह हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 3 है क्या, 3 कोष्टक में 2 - √3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ, और इसके साथ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। समझ में आया। अच्छा, इसके आगे हम कर सकते हैं, ये हमारा 3 2 - √3 बटे में लगाएंगे, ठीक है, 2 दूनिया 4 और ये बच्चा कहाँ 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो हमको हल करना है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 - √3 और ये हो जाएगा 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 1 का हर में कोई मतलब नहीं होता, ये हो जाएगा 3 2 - √3। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परमीकरण करना बहुत आसान है, कोई हार्ड काम नहीं है। थोड़ा सा सिंपल आप समझना है, उसका आपको हल कर देना है। क्या करना है, जो हर में है उससे से उठाकर गुणा कर दो भैया, बस। आपस में बढ़ा दो, चिन्ह है तो बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। दो भाइयों में झगड़ा तभी होता है जब चिन्ह बदल जाता है। अगर दोनों सेम हैं तो सही है, एक थोड़ा गुस्से टाइप का है, थोड़ा सा नॉर्मल है, तो सही हो जाता है, चल ठीक। अगर दोनों जब एक ही रुआ में आ जाएंगे तो क्या होगा भैया, चल लड़ जाते हैं। उसी पर इसका भी है, अगर ये रूल ना होता यहाँ पर, अगर भाई की शादी नहीं होती तो झगड़ा नहीं होता। होता है क्या, झगड़ा होता है लेकिन नॉर्मल होता है, अलगाते नहीं हैं। जब शादी हो जाती है तभी क्या होती है, अलग होते हैं। जब रूठ रहे तब ही अलग हुई, रूठना है तो अलग ना हुई। बात समझ ला, ध्यान खोल, दिमाग खोल ला, बुद्धि, ठीक। आगे देखो, अगर आपको एक उदाहरण और समझाए, अगर आपको मान चलो आपको एक और बता देते हैं, क्योंकि परमीकरण करना आपसे यह बहुत अच्छी बात है। चलो ऊपर लेते हैं 3 + 2 और बटे में कर देते हैं क्या, 5 + √3, ठीक है। इसका करना परमीकरण आप कर दो, 5 - √3 और 5 - √3, ठीक है, चिन्ह बदल गया। अब ये हो जाएगा गुणा 3 +
5 माइनस √3 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ऊपर है ना, इससे आप इन दोनों के साथ गुणा कराना है, इसका इन दोनों के साथ कराना है और इसका इन दोनों के साथ कराना है। ठीक है, तो करा दो, सिंपल सी बात क्या हो जाएगी ये। ठीक, तो अगर नहीं कराना तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे छोड़ सकते हो, आपको बाद में हम एडजस्ट करा दें कहाँ रखना है इसको। 3 + 2 5 √3 बटे 25 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 + 2 5 माइनस √3 और ये हो जाएगा आपका 25 में से 3 गए 22। इससे आप छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका 22 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए आप इसे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन लगा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटू में आ जाएगा ना ये। ठीक है, अगर आप हल करना है तो आप हल कर सकते हो, इन दोनों का आप गुणा करा दो बस। ठीक है, ये था हमारा थ्योरी किसका, 1.5 का। ठीक है, अब देखते हैं इसका सवाल। ठीक है, वीडियो हो गया 21 मिनट का। हम इसका जो सवाल है इस प्रश्नावली का आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हमने अब तक 1.7 से लेकर पूरा थ्योरी सहित 1.5 तक पहुँचे हैं। क्लास 9 का मैथ चल रहा है इस समय। आपको 1 फरवरी से जो बच्चे हाई स्कूल में जाएंगे उनका 1 फरवरी से बैच चालू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर निःशुल्क पढ़ सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जो बातें पूछनी है आप कमेंट में बता सकते हो, सर मुझे कमेंट चाहिए, हम आपको वो चीज़ पर्सनल, अगर आपको यहाँ पर कोई सवाल आपको न समझ में आए तो आप बोल सर मुझे इस वीडियो में यह सवाल नहीं समझ में आया है, मुझे एक बार पुनः समझना है, आप मुझे फिर बताइएगा, तो हम आपको आपके लिए अकेले उस सवाल का वीडियो बना देंगे, आप आसानी से देख सको। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ठीक, पढ़ोगे तो बेहतर रहोगे, नहीं पढ़ोगे बेहतर नहीं रहोगे। एक बात याद रखना, जो समय का पालन नहीं करता, ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ 12 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 करते थे, यहाँ 11 हो जाता है। अब जो समय का पालन नहीं करता ना भैया, उससे समय नायक नहीं, खलनायक भी नहीं, नालायक बनाता है। ठीक है, तो आप समय का पालन करना, बेहतर तरीके से करना, क्योंकि अगर एक बार समय बीत गया दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको इस प्रश्नावली का सवाल आपको अगले वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, मुझे यहाँ फीस तो चाहिए नहीं, सिर्फ आपका एक औठा चाहिए। ठीक है, जो आपके मोबाइल में फ़ोन में सामने दिया रहता है, उसको बोलते हैं लाइक। आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके पास हाजिर हूँ। अब आपको फैसला करना है मुझे आप बुलाओगे या नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।